सूरह बकरा की आयत नंबर 25 और 26 को तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। जितने भी रूल्स और क़वाइद नज़र आ रहे हैं, इज़हार, इख्फ़ा, गुन्ना, इदगाम, इक़लाब, ग्रीन कलर्स के लेटर्स को हम बोल्ड पढ़ते हैं, रेड कलर में वो गुन्ना करते हैं। हर किस्म 5 लेटर्स हैं, क़ाफ़, त्वा, बा, जीम, दाल। जब ये साकिन होते हैं तो इनके ऊपर क़लक़ला करते हैं। जीम यहाँ पे क़बलु, बा फिर हर्फ़ क़लक़ला में से है। मोटा पढ़ेंगे, त्वा को हम वाव के साथ मिलाएंगे तो यहाँ पे इदगाम हो रहा है। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरातिर रिज़्क़न बिही। हा के ऊपर मद आ गई है, मद मुनफसिल है। 5 फिंगर इसको स्ट्रेच करेंगे। अब ये मद आरिज़ होगी है। पहले जाने वालों के लिए, हमारे लिए और ताकि मत आने वाली हमारी नस्लों के लिए सदका जारिया बना दी, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 25 और 26 को तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। और इस वक्त आपको स्क्रीन पर जितने भी रूल्स और क़वाइद नज़र आ रहे हैं, इज़हार, इख्फ़ा, गुन्ना, इदगाम, इक़लाब, इनकी तमाम वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं। आप चैनल का विज़िट करके इनकी डिटेल्स को देख सकते हैं। और इसके साथ फ़ॉन्ट्स में जो आपको ग्रीन, रेड, ऑरेंज और ब्लू कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये इनका इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि आपको रूल्स को याद रखने में आसानी रहे। जैसे कि ग्रीन कलर्स के लेटर्स को हम बोल्ड पढ़ते हैं, रेड कलर में वो गुन्ना करते हैं। हर किस्म का गुन्ना रेड कलर में होता है। और ऑरेंज कलर में हम इख्फ़ा करते हैं और ब्लू कलर्स में हम उनको क़लक़ला के साथ रीड करते हैं। इनका इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि आपको रूल्स को याद रखने में आसानी रहे। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू। हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है तो इसको 1 फिंगर स्ट्रेच करेंगे। नून के आगे वाव मद्दा है, 1 फिंगर इसको स्ट्रेच करेंगे। ब्लॉक नंबर 4 में देखिए, आमनू वामिलुस्सॉलिहाति। आइन को हलक के दरमियान वाले हिस्से से पढ़ेंगे। स्वाद को बोल्ड रीड करेंगे। ब्लॉक नंबर 1 में देखिए, ये बोल्ड लेटर है, इसको मोटा पढ़ेंगे। इसके ऊपर स्टैंडिंग ज़बर है, खड़ी ज़बर है, इसको 1 फिंगर स्ट्रेच करेंगे। है को भी हलक के दरमियान वाले हिस्से से पढ़ेंगे। ब्लॉक नंबर 5 में देखिए, हल्की लेटर है तो 1 फिंगर इसको भी स्ट्रेच करेंगे क्योंकि इसके ऊपर खड़ी ज़बर है। वामिलुस्सॉलिहाति अन्न लहुम। नून मुशद्दद है। ब्लॉक नंबर 7 में देखिए, नून मुशद्दद के ऊपर हमेशा गुन्ना करते हैं। आवाज को नाक में छुपाएंगे। लहुम जन्नातिन। नून मुशद्दद है, उसके ऊपर खड़ी ज़बर है, नून मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे। 1 फिंगर स्ट्रेच करेंगे। ता के आगे हरूफ इख्फा ता आगे है। ब्लॉक नंबर 6 में देखिए, ता हरूफ इख्फा में से है तो हम इसलिए जन्नातिन पे हम इख्फा कर रहे हैं। तजरी, जीम के ऊपर क़लक़ला करेंगे। ये हरूफ क़लक़ला में से एक है, चूंकि ये क़लक़ला लेटर्स जब 5 लेटर्स हैं, क़ाफ़, त्वा, बा, जीम, दाल, जब ये साकिन होते हैं तो इनके ऊपर क़लक़ला करते हैं। जीम यहाँ पे साकिन है, इसके ऊपर हम क़लक़ला कर रहे हैं। रा के आगे या मद्दा है, 1 फिंगर स्ट्रेच करेंगे। तजरी मियाँ, नून इख्फा है, इसके ऊपर हम इख्फा करेंगे, नून साकिन है। तहती हल, तह हल्की लेटर है, हल्के दरमियान वाले हिस्से से पढ़ रहे हैं। तहती हल, ये भी हा हल्की लेटर है लेकिन ये हल्के आखिरी हिस्से से पढ़ा जाता है, सीने की तरफ से। तहती हल अनहार, हार। हा को भी 1 फिंगर स्ट्रेच कर रहे हैं और रा को हम मोटा पढ़ रहे हैं, चूंकि रा करेंगे तो रा साकिन हो जाएगी, तो इससे पहले खड़ी ज़बर है तो अब इसको मोटा करेंगे। अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू, मा को स्ट्रेच कर रहे हैं, अलिफ मद्दा है। ब्लॉक नंबर 4 में देखिए, रुज़िक़ू, ज़ा विस्लिंग लेटर है, इसको सिटी के साथ पढ़ेंगे। रुज़िक़ू, काफ को बोल्ड करेंगे और इसके साथ ही वाव मद्दा है, 1 फिंगर उसको स्ट्रेच हम रीड करेंगे। मिन हा के साथ फिर अलिफ मद्दा है, 1 फिंगर स्ट्रेच करेंगे। मिया, इख्फा कर रहे हैं नून साकिन के ऊपर। समारातिर, मिया समारातिर, नून साकिन के ऊपर इख्फा करेंगे। समारा, रा को बोल्ड रीड करेंगे और सा को बिल्कुल हम सॉफ्ट रीड करेंगे। ये सॉफ्ट लेटर है, यानी नरम हरूफ में से है, इसको हम बिल्कुल सॉफ्टली रीड करेंगे। समारातिर, तिर, ता को आगे रा के साथ मिला रहे हैं। तिर, यहाँ पे रा बारीक पड़ी जा रही है, इसके नीचे जेर है। तिर रिज़्क़न, रिज़्क़न, काफ को बोल्ड रीड कर रहे हैं और उसके ऊपर हम इख्फा करेंगे, ठीक है। रिज़्क़न, क़ालू, काफ को बोल्ड पढ़ रहे हैं और काफ के साथ हम अलिफ भी मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि अलिफ से पहले जब बोल्ड लेटर आ जाएं तो फिर हम अलिफ को भी मोटा पढ़ते हैं। क़ालू, लू के आगे वाव मद्दा है, 1 फिंगर स्ट्रेच कर रहे हैं। हाज़ल्लज़ी, हा के ऊपर खड़ी ज़बर है, 1 फिंगर स्ट्रेच कर रहे हैं। ज़ल्लज़ी,
दाल के आगे या मद्दा है, वन फिंगर इसको भी स्ट्रेच करेंगे, दाल को हम बिल्कुल सॉफ्ट रीड करेंगे, ये भी सॉफ्ट लेटर है, नरमी वाले हरूफ में से आता है तो हम इसको बिल्कुल नरम पढ़ेंगे। रुज़िक़ना, क़ाफ के ऊपर हम कलकला कर रहे हैं, इसको मोटा भी पढ़ेंगे और इसके ऊपर कलकला भी करेंगे, क्योंकि ब्लॉक नंबर 1 में देखिए ये मोटे हरूफ में से भी है और ये कलकला हरूफ में से भी है, तो हम इसके ऊपर कलकला करेंगे क्योंकि ये साकिन हो रहा है, तो मोटा ये वैसे ही मोटा पढ़ा जाता है, ये इसकी सिफ्त है। रुज़िक़ना, ना कौन फिंगर स्ट्रेच कर रहे हैं, अलिफ मद्दा है, मिया इख्फा करेंगे नून साकिन के ऊपर, ब्लॉक नंबर 6 में देखिए नून साकिन और तनवीन के नेक्स्ट में जब हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो इख्फा करते हैं, चूंकि आगे नेक्स्ट में क़ाफ हरूफ इख्फा में से है तो इसलिए हम इसके ऊपर इख्फा कर रहे हैं। मिया क़ब्लु, बा फिर हरूफ कलकला में से है, साकिन है तो इसके ऊपर कलकला कर रहे हैं। मिया क़ब्लु व उतू, तू को वन फिंगर स्ट्रेच करेंगे, वाव मद्दा है, बिही मुतशाबिहा, मुतशाबिहा, शीन भी वन फिंगर स्ट्रेच हो रहा है और हा भी वन फिंगर स्ट्रेच हो रहा है। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम वहुम फीहा खालिदून। वलहुम में हा हरूफ हल्की में से है, इसको हल के आखिरी हिस्से सीने वाली साइड से पढ़ेंगे। फी हा, फागे के या मद्दा है, वन फिंगर स्ट्रेच करेंगे, हा के ऊपर मद है और ये मद्दे मुनफसिल है, इसको 5 फिंगर स्ट्रेच करेंगे। अज़वाजुम, जीम को हम मीम के साथ मिलाएंगे, आगे मीम मुशद्दद है उसके ऊपर गुन्ना करेंगे, ब्लॉक नंबर 7 में देखिए मीम मुशद्दद है, इसको हम गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। अज़वाजुम मुतहहरतुम, तहहरतुम, हा को हलके आखिरी हिस्से से पढ़ेंगे और उसके ऊपर जबर है, और रॉ को अगर मोटा पढ़ेंगे तो को हम वाव के साथ मिलाएंगे तो यहाँ पे इदगाम हो रहा है। ब्लॉक नंबर 8 में देखिए नून साकिन और तनवीन, तनवीन ये ता के ऊपर तनवीन है कि नेक्स्ट में जब हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आता है तो इदगाम होगा, वाह हरूफ यरमलून में से है इससे हम इसको इदगाम कर रहे हैं। मुतहहरा तुम और गुन्ना के साथ इदगाम है। तुम वहुम फीहा, फीहा फिर ये फा के साथ या मद्दा है, वन फिंगर स्ट्रेच है, हा के साथ अलिफ है, वन फिंगर स्ट्रेच, अब इसको रीड करेंगे खालिदून। हा को भी मोटा पढ़ेंगे, ये मोटे हरूफ में से है, ब्लॉक नंबर 1 में देखिए उसके ऊपर खड़ी जबर है, वन फिंगर स्ट्रेच रीड करेंगे और दून के आगे वाव मद्दा है, हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये बात आरिस हो जाएगी, तो ये 2 से 3 फिंगर हम इसको खींच के पढ़ेंगे, 2 से 3 फिंगर हम इसको खींच के पढ़ेंगे खालिदून। दोबारा इस आयत को रिपीट करते हैं, फिर से सुनिए आप और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी तज तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरातिर रिज़क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम वहुम फीहा खालिदून। नेक्स्ट आयत है हमारे पास 26। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यضرब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा। इन नून मुशद्दद है, इसके ऊपर गुन्ना कर रहे हैं, ब्लॉक नंबर 7 में देखिए। इन्नल्लाह, अल्लाह के नाम को हम बोल्ड पढ़ रहे हैं, चूंकि ये रूल है कि अल्लाह के नाम से पहले जब जबर आ जाए तो उसको मोटा पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको मोटा पढ़ रहे हैं। इन्नल्लाह, अल्लाह वन फिंगर स्ट्रेच कर रहे हैं, अलिफ मद्दा है, यस्तहयी ये आगे नीचे खड़ी जबर खड़ी जेर है, वन फिंगर स्ट्रेच कर रहे हैं, आई इदगाम कर रहे हैं, ब्लॉक नंबर 8 में देखिए नून साकिन के आगे यरमलून में से या आ गई है तो गुन्ना के साथ इदगाम कर रहे हैं, आई यद द्वाल मोटे हरूफ में से, ब्लॉक नंबर 1 में देखिए तो हम इसको मोटा पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हमने कलकला की साउंड नहीं आनी जैसे कि दाल पे आती है, क्योंकि दाल और दौ दोनों की आवाज मैच होती है, सिमिलर लेटर्स हैं ये, तो हम इनमें यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि इसमें कलकला की साउंड नहीं आई, इसको ये हिले नहीं। यद रिबा, अब इसको यद यद रिबा नहीं पढ़ेंगे, यद रिबा मसलम मा, मीम के ऊपर भी हम गुन्ना कर रहे हैं, मीम मुशद्दद है, वन फिंगर स्ट्रेच कर रहे हैं, आगे अलिफ मद्दा है, बाऊदा
आइन को वन फिंगर स्ट्रेच कर रहे हैं, आगे वाव मद्दा है और आइन को हलक के दरमियान वाले हिस्से से पढ़ते हैं। दुआत को मोटा पढ़ रहे हैं। ब्लॉक नंबर 1 में देखिए मोटे हरूफ में से है बाऊदा, ता के ऊपर हम इख्फा कर रहे हैं। नेक्स्ट में फा लेटर हुरूफ इख्फा में से आ गया है। फामा, मीम के आगे लिफ मद्दा है, वन फिंगर स्ट्रेच करेंगे मद्दा लेटर को। फौक़हा, फा के साथ वाउलीन है, इसको जल्दी पढ़ेंगे। काफ को मोटा करेंगे, हा को वन फिंगर स्ट्रेच करेंगे चूंकि उसके साथ अलिफ मद्दा है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। मीम फिर मुशद्दद है, गुन्ना कर रहे हैं। जाल को सॉफ्ट पढ़ेंगे, ये नरमी वाला हर्फ है। ब्लॉक नंबर 3 में देखिए इसको नरमी के साथ पढ़ेंगे। जाल के साथ आगे या मद्दा है, वन फिंगर स्ट्रेच करेंगे। ब्लॉक नंबर 4 में देखिए आमानू, आ को वन फिंगर स्ट्रेच करेंगे, खड़ी जबर है, नून को वन फिंगर खींचेंगे, इसके साथ वाव मद्दा है। फयअलमून, आइन को हलक के दरमियान वाले हिस्से से पढ़ेंगे, मीम को खींचेंगे, वाव मद्दा है। अन्नहुल हक़्क़ु, नून के ऊपर फिर हम गुन्ना कर रहे हैं। हा को हलक के आखिरी हिस्से से पढ़ेंगे, सीने की तरफ से। हा को गले के दरमियान वाले हिस्से से पढ़ेंगे, हक़्क़ु हक़्क़ु। काफ को हम मोटा पढ़ रहे हैं। मिर रब्बिहिम, रा पे भी इदगाम कर रहे हैं लेकिन ये बगैर गुन्ना के इदगाम हो रहा है, चूंकि रा भी यरमलून में से है तो इसलिए हम इसको इदगाम तो कर रहे हैं लेकिन गुन्ना नहीं कर रहे। मिर रब्बिहिम, इसकी आवाज नाक में नहीं जा रही। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा फअम्मल लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वअम्मल लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला। ये मीम मुशद्दद है, इसके ऊपर हम भी गुन्ना कर रहे हैं। जाल में वो जाल को हम वही नरमी के साथ पढ़ेंगे। आगे इसके या मद्दा है, वन फिंगर स्ट्रेच करेंगे। काफारू, रा को वन फिंगर खींच रहे हैं और मोटा भी पढ़ रहे हैं क्योंकि उसके आगे वाव मद्दा है, इसलिए हम इसको वन फिंगर स्ट्रेच रीड कर रहे हैं। और रा के ऊपर पेश है, इस वजह से हम इसको मोटा पढ़ रहे हैं। फयक़ूलून, काफ के आगे भी वाव मद्दा है, लाम के आगे भी वाव मद्दा है, दोनों को वन वन फिंगर स्ट्रेच हम रीड कर रहे हैं। माज़ा, जा के आगे मद्दे मुनफिसिल आ गया, 5 फिंगर स्ट्रेच करेंगे। और रा को मोटा पढ़ेंगे। द लॉ, अल्लाह के लाम को भी मोटा पढ़ेंगे और वन फिंगर स्ट्रेच भी रीड करेंगे। बिहाज़ा, हा को हलक के आखिरी हिस्से से पढ़ेंगे। दाल को वन फिंगर स्ट्रेच करेंगे और सॉफ्ट पढ़ेंगे। मसाला, यहाँ पे वक्फ कर रहे हैं चूंकि मीम आ गया है, ये वक्फ लाजिम होता है। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। युदिल्लु, दुआत को मोटा पढ़ेंगे, बिही को हा को खींचेंगे, रॉ को हम मिला रहे हैं वाव के साथ, इदगाम कर रहे हैं। जैसा कि ब्लॉक नंबर 8 में देखिए यरबलून मुझसे है वाव, तो हम इसको गुन्ना के साथ इदगाम कर रहे हैं। कसीरन व यहदी, या मद्दा है, या वन फिंगर स्ट्रेच करेंगे। बिही कसीरा, रा को हम वक्फ कर रहे हैं और वन फिंगर स्ट्रेच कर रहे हैं और हम इसको मोटा भी पढ़ रहे हैं। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। वमा, वन फिंगर स्ट्रेच हो रहा है, मा अलिफ मद्दा की वजह से। युदिल्लु, दुआत को मोटा पढ़ रहे हैं। बिही, हा के ऊपर मादा आ गई है, मद्दे मुनफसिल है, 5 फिंगर इसको स्ट्रेच करेंगे। इल्लल फासिकीन, फा को वन फिंगर स्ट्रेच कर रहे हैं, सीन में विस्लिंग लेटर कर रहे हैं चूंकि ये सिटी वाला हर्फ है। काफ को मोटा पढ़ रहे हैं, उसके साथ या मद्दा है, वन फिंगर स्ट्रेच कर रहे हैं। अब ये मद आरिस होगी है, अब इसको 2 से 3 फिंगर्स खींच के रीड करेंगे। इल्लल फासिकीन। हम इस पूरी आयत को दोबारा पढ़ते हैं। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين।
امید ہے آج کے سبق کو آپ نے تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا ہوگا۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے آج پڑھا اس میں اگر کوئی زیر زبر شد مد کی کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اس کو معاف فرما، اور اس کو ہم سے پہلے جانے والوں کے لیے، ہمارے لیے اور تا قیامت آنے والی ہماری نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔